Good afternoon to all of you. Let us start the topic electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो बेसिक पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन हमें पता होना चाहिए पहले से. फिर जो मैं टॉपिक ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे. देखने का चैप्टर कौन सा 2 थोड़ा ना 1 है. चैप्टर 1 12th क्लास. चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. आज का टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है समझते हैं जरा. यू नो वेल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. बेसिक्स अभी मैंने रिकॉल करने के लिए कहा था, रिकॉल करा होगा तभी जो नेक्स्ट टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो समझ में आएगा. माइनस क्यू प्लस क्यू. मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर. पॉजिटिव चार्ज कितना दूर है? ए. नेगेटिव चार्ज फ्रॉम सेंटर ए. टोटल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a is known as length of the dipole. What is its dipole moment? क्या होता है डाइपोल मोमेंट? Q into 2a. कहाँ शो करेंगे? मस्ट बी शोन एट सेंटर. वो भी किधर? माइनस से प्लस की तरफ शो करेंगे. डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस Q टू प्लस Q. दैट इज SI यूनिट इज कूलम्ब मीटर. पॉइंट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन पे फील्ड कितना होगा और एक्सियल लाइन है क्या? इधर लाइन इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक जो लाइन होगी, दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन. इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ जो फॉर्मूला सीखेंगे वो फॉर्मूला इज वैलिड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन एवरी पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस. जो फॉर्मूला आएगा क्या फॉर्मूला है? 2kp x बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. बट ये फॉर्मूला वैलिड कहाँ है? इससे इधर कहीं भी निकालना हो, इससे इधर कहीं भी निकालना हो, दोनों के बीच में हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. दोनों के बीच में ये वैलिड नहीं रहेगा, ध्यान रखना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर साइन लगा दिया तो क्या आएगा? प्लस. प्लस का मतलब किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में होगा एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर. ये क्या है? एक्सियल लाइन. नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल लाइन. क्यों ब्रीफ रिकॉल करा रहा हूं? उससे करना क्या है? आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू आइडियल डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट. एट एनी पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे. बट ये टॉपिक पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमें ये रिजल्ट रिकॉल या याद होने चाहिए, तभी वो समझ में आएगा. एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला क्लियर है. डायरेक्शन इसी में आइडियल डाइपोल हो तो x becomes much greater than 2a, तो फील्ड कितना होगा जी? 2kp बाय विद प्लस का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. क्लियर हुआ? जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट उसी डायरेक्शन में
फील्ड होगा। सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बताओ जी फॉर्मूला, के पी बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, वेक्टर साइन लगा दें तो माइनस आएगा। माइनस का मतलब ऑपोजिट है। इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हम इमेजिन करेंगे एट अ डिस्टेंस लेट x फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ फील्ड ये होगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा, यानी इधर होगा। डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें यूज करने हैं। इसी में फॉर आइडियल डाइपोल मींस 2a becomes very very small, तो कितना फील्ड होगा? माइनस के पी बाय एक्स क्यूब। माइनस का मतलब डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही रहेगी। रिजल्ट याद है? एक्सियल लाइन पे फील्ड कितना है? 2kp by x cube फॉर आइडियल डाइपोल। 2kp by x cube डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, सेम डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल लाइन पे kp by x cube एक डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये रिजल्ट आपको याद है तो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझ में आएगा। इसलिए मैंने दोनों केस रिकॉल करा के इस पे आया। पढ़ें, ये आज का टॉपिक वो पहले से हमें पढ़े हुए। So let us talk about the dipole at any point. Ideal dipole at any point. This is minus q plus q, वही डायग्राम सेम है। सेंटर ये डिस्टेंस a, this is also a, dipole moment is minus q2 plus q। एनी पॉइंट का मतलब जिसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। एनी पॉइंट में कहीं भी हो सकता है। हमने यहाँ इमेजिन कर लिया है पॉइंट लेट ए। कितना दूर है? लेट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बट ऐसे में वी शुड टेक केयर कि एनी पॉइंट मतलब डिस्टेंस तो पता है बट कहाँ है ये पॉइंट, तो उसके लिए हमें ये एंगल भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये एंगल भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेट थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से कितने एंगल पे ये पॉइंट है जिससे हमें पता चलेगा कि पॉइंट कहाँ है। थीटा 0 डिग्री हो तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? थीटा 0 डिग्री कर देंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे। बहुत बढ़िया। एंड 90 हुआ तो इक्वेटोरियल लाइन पे आएगा। इससे हम इस एंगल से पता चलेगा कि पॉइंट डाइपोल के चारों तरफ कहाँ है, कितना दूर है x, बट कहाँ है इस एंगल से पता चलेगा। थीटा से हम पता लगाएंगे। क्लियर? अब मुझे इसका फील्ड यहाँ निकालना है। फॉर दैट कैसे निकालें जी? आइडियल डाइपोल है, सो ये तो नेग्लिजिबल है। 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x। आइडियल मीन्स क्लियर है ना? आइडियल मीन्स x becomes much greater than 2a। अब फील्ड निकालने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया? इस डाइपोल मोमेंट p को कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। ये p इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाएगा वो साइन कॉम्पोनेंट कॉस। ये p इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? p cos थीटा। और इसका परपेंडिकुलर इधर आएगा p sin थीटा। इसी के दोनों कंपोनेंट हैं, तो इसका फील्ड निकालें, इन दोनों का फील्ड निकालें। बात एक ही, ये दोनों इसी के कंपोनेंट। ये लॉजिक लगाया जिससे हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। बहुत आसान हो गया, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। बट कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा? जब 2 रिजल्ट याद हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन वाले, फॉर्मूला एंड डायरेक्शन। होप यू गॉट। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। p
कॉस थीटा पी साइन थीटा, इसका फील्ड निकाल लेंगे, इसका फील्ड निकाल लेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। P cos थीटा यानी इस डाइपोल मोमेंट के लिए एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होती है वो एक्सियल लाइन होती है, एंड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन होती है ना। तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल लाइन है, तो इसका फील्ड जब यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, दैट इज, क्या नाम दे दें, E1। क्या फॉर्मूला था एक्सियल लाइन पे, 2k इंटू, इसका फील्ड निकाल रहे तो पूरा ही डाइपोल मोमेंट रखेंगे, 2k P cos थीटा बाय x क्यूब। डायरेक्शन किधर थी, जिस तरफ डाइपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में फील्ड होगा, यानी इसका यहाँ पे फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इधर होगा E1। कौन सा फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करा है, क्योंकि P cos थीटा के लिए एक्सियल लाइन है। सिमिलरली P sin थीटा के लिए ये लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल मोमेंट P sin थीटा को नाम रखेंगे E2। क्या फॉर्मूला लगाया आर्यन, K इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला, K इंटू डाइपोल मोमेंट कितना रखेंगे, P sin थीटा अपॉन x क्यूब। डायरेक्शन क्या थी, इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड ऑपोजिट होता है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इसका इस लाइन पे फील्ड, हर पॉइंट पे इसका जो फील्ड होगा वो ऑपोजिट यानी इधर होगा, कहीं भी निकालने चाहिए, यहाँ हर जगह इधर ही होगा, इसके ऑपोजिट होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। दैट इज, अब कौन सा फॉर्मूला लगाया जी, इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला। दैट्स ऑल, अब कुछ बचा ही नहीं। नेट फील्ड कैसे निकालोगे, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, परपेंडिकुलर है। आगे आंसर, नेट फील्ड इज इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट में कुछ कॉमन आ रहा है, P बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट से बाहर KP बाय एक्स क्यूब बचेगा, रूट में बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज, इसको रीअरेंज करें तो KP बाय एक्स क्यूब अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 कैसे, 1 कैसे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक और रह गया, ये कंबाइन बिकम्स 1। सो फाइनली आंसर बिकम्स KP बाय एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। Net electric field due to the ideal dipole at any point is this one. क्लियर है। अब जो नेट फील्ड आया है उसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन भी तो होगी, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड क्या होगी, नेट फील्ड दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, ये मान लेते हैं। ये कितना एंगल बना रहा है, लेट अल्फा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, tan अल्फा is E1 by E2, राइट, या E2 by E1। tan अल्फा क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो E2 by E1 करेंगे, E2 by E1 करेंगे तो KP by x क्यूब तो कट ही जाएगा,
साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा आएगा। साइन थीटा बाय 2 cos थीटा, बाकी सब कैंसल्ड, तो आंसर इज tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। यहाँ ध्यान रखें एंगल का हाफ नहीं है, कंप्लीट tan थीटा का हाफ है। tan थीटा इसको कई बार बोल देते हैं tan थीटा बाई 2 है तो वही, लेकिन थीटा का हाफ नहीं है, कंप्लीट tan का हाफ है, तो हाफ tan थीटा लिखे बेटर रहेगा। प्रोनाउंसिएशन में कई बार मिस्टेक हो जाएगी अदरवाइज। tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, दैट इज। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, what should be the direction of the point, यानी पॉइंट कहाँ हो, यानी कितने एंगल पे हो, किस पॉइंट पे फील्ड देखें, यानी किस पॉइंट पे फील्ड हो, so that net electric field becomes perpendicular to dipole moment। एंगल थीटा कितना हो, यानी पॉइंट कहाँ हो, किस डायरेक्शन में हो कि जो नेट फील्ड आएगा वो डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर आ जाए। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, क्या करें, कॉन्सेप्ट या दिमाग? कॉन्सेप्ट नहीं, तो दिमाग किस लिए दिया भगवान ने, है ना? हाँ सर, आपको नहीं दिया भगवान ने दिमाग, आपने बताया होगा, वही बता रहा था। अच्छा वही बता रहा है, ऑब्जर्व करा होगा, बस दिमाग है आपके पास है? इसके दिमाग में 2-3 बार चोट लग चुकी है, गिर गया था ना, तो बोल के भाई तो आपस में शुरू हो गया आप लोग, है सर? इलेक्शन चल रहे हैं, वैसे माहौल गर्म है ना? आज टॉपिक पे आ जाते हैं, पढ़ाई कर जी। हाँ सर, दिमाग है आपके पास, यूज़ नहीं करना, नहीं करना, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है? क्या है कॉन्सेप्ट? थीटा निकालना, थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, दैट्स ऑल। आंसर इज थीटा की वैल्यू क्या रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इसमें ध्यान से देखें तो जो किसी भी पॉइंट पे डाइपोल फील्ड जो होगा इधर आ गया, और डाइपोल मोमेंट किधर है, डाइपोल मोमेंट ये है, तो इस डाइपोल मोमेंट का इक्वल वेक्टर यदि मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ, डाइपोल मोमेंट का इक्वल वेक्टर ड्रॉ कर ले, तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, दैट इज कितना होगा 90। अच्छा टोटल एंगल को क्या लिखूं, ये इतना सा एंगल क्या है जी, थीटा, और आगे वाला एंगल क्या है जी, अल्फा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कहा है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए, मींस थीटा प्लस अल्फा बिकम्स, दोनों का सम इज 90 डिग्री, दैट्स ऑल। तो हमें थीटा निकालना है, तो यहाँ से tan अल्फा में थीटा निकालना है, तो अल्फा को हटा देते हैं, अल्फा को क्या लिख दें 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इक्वल्स टू हाफ cot थीटा। चलेगा, लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख तो सकते हैं ऐसा, है ना? हाफ tan थीटा ये रख लेते हैं, आगे क्या करें जी, ये क्या बनेगा 1/tan tan ऊपर जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 2, तो tan थीटा इज √2, तो थीटा हो जाएगा
tan इनवर्स √2। इस एंगल पे यदि कोई भी पॉइंट हम देखेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर अल्फा 45 डिग्री है। नहीं, सर जब अल्फा 45 डिग्री कहने का मतलब है कि ये भी 45 हो गया, दोनों इक्वल कह दिया आपने, बट दोनों का रिलेशन तो ये सर E1 E2 जब परपेंडिकुलर है और उनका वेक्टर सम उनके बीच में आएगा तो बीच में नहीं आएगा। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स का वेक्टर्स में एग्जैक्टली 22 बीच में तब आता है दोनों इक्वल तो है ही नहीं। E1 E2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली बीच में तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ? सर और ये एक बार फिर से ये वाला? बता 90 माइनस एक्चुअली किसी भी पॉइंट पे यहाँ देखा हमने फील्ड इधर है, यदि P का इक्वल वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लो, ये थीटा एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ की, तो ये एंगल मस्ट बी थीटा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल 90 होना चाहिए। ये थीटा बन गया, ये अल्फा है, तो दोनों का सम शुड बी 90। तो यहाँ से देखें तो अल्फा बनेगा 90 माइनस थीटा विच इज कॉट थीटा। ठीक है, डिडंट गेट? क्या दिक्कत आई था? अच्छा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसमें डाउट है? नहीं 90 माइनस थीटा से tan 90 माइनस थीटा का आंसर ये कैसे आ गया? यहाँ से इसमें वैल्यू पुट की है, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा यहाँ लिखूं तो ये बनेगा tan 90 माइनस थीटा हाफ tan थीटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये बनेगा कॉट हाफ tan थीटा, इसको 1/tan लिखा, सोल्व कर दिया, वी गॉट द आंसर। होप यू गॉट? ये डेरिवेशन समझने के लिए हमने एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन के रिजल्ट से जस्ट रिकॉल करें, डेराइव नहीं करें कैसे होंगे, सिर्फ रिजल्ट रिकॉल करें, यूज करें। यहाँ पे इसको ब्रेक करा, पी कॉस पी साइन, पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला, पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। डू कंप्लीट फास्ट। फिर डाइपोल में ही एक नया टॉपिक ऐड करेंगे।